ओम नमः शिवाय दोस्तों। रुद्र संहिता द्वितीय खंड, कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद से ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु जी ने वारा का रूप धारण किया। हंस के ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर शीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वारा की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वारा कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वारा कल्प कहलाया। शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजुली भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वो अंड बृहत हो गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अभिदा और तप की प्रधानता थी। इसमें स्तरों की रचना की। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सत्विकी देवताओं की रचना की। शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इनमें विकृति हुई तो नवाम कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनाग दिगों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी भौं और नासिक के मध्य से विभूति तथा अर्ध नारीश्वर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिव जी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय दोस्तों।